भूतिया हवेली का रहस्य भाग एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोग वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने तय किया कि वो इस हवेली का सच जानकर रहेगा। रात का समय था जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसे अंदर खींच ले गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरें अचानक से गिर गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, उसे एक अजीब सी गंध आई। अचानक उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वो आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक पुरानी सी सीढ़ी है जो ऊपर की ओर जाती है। अर्जुन ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है। कमरे के अंदर एक पुरानी दर्पण थी जिसमें एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, क्या आप यहाँ हैं? महिला की परछाई ने अचानक मुड़कर उसे घूरा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। महिला ने कहा, यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मैं वापस जाऊंगा। लेकिन तभी दर्पण में से एक हाथ बाहर आया और उसे खींचने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वो उस हाथ के जाल में फंस गया। वो चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास गए तो अर्जुन का कोई पता नहीं चला। बस हवेली में फिर से वही अजीब आवाजें गूंजने लगी। गांव वाले अब भी उस हवेली से डरते थे और अर्जुन का नाम सुनते ही सबकी आंखों में डर की एक झलक आ जाती थी। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।